morning student. My name is Sachin Patidar, account teachers, class 11th accounts. रूल्स डेबिट क्रेडिट के रूल्स जिसमें हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं उनके रूल्स होते हैं। उस रूल्स को एक टेबल द्वारा आपको एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन करना बता रहा हूं मैं। सबसे पहले रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग, मतलब हम जनरलाइजिंग का मतलब होता है जनरल एंट्रीज करेंगे, उसके क्या रूल्स हैं। अकाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डेबिट, कौन कौन से डेबिट होते हैं और टाइप क्रेडिट, कौन कौन से क्रेडिट होते हैं। सबसे पहले हमें जनरलाइज में डेबिट क्रेडिट के 3 रूल्स होते हैं। 3 टाइप्स अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सनल व्यक्ति से रिलेशन, ठीक है, पर्सनल व्यक्ति से रिलेशन। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है रिसीवर को डेबिट किया जाता है और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। रिसीवर मतलब कौन, जिसके पास पैसा रिसीव हो रहा है, उसके पास आ रहा है, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और गिवर मतलब कौन, देने वाला, तो देने वाला मतलब जो पैसा देता है, पेमेंट करता है, उसे हम क्रेडिट करते हैं इस शॉर्ट में। सेकंड अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में गुड्स और प्रॉपर्टी कम या रिसीव डेबिट एंड गुड्स और प्रॉपर्टी गोइंग आउट क्रेडिट। यदि हमारे बिजनेस में यदि माल आता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और यदि हमारे बिजनेस से यदि माल जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब एक हमारे बिजनेस में गुड्स कब आएगा और कब जाएगा ये भी हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए। आएगा कब, जब हम कहीं से उस वस्तु को, उस माल को हम खरीदेंगे, तब हमारे पास आएगा। और हमारे पास से जाएगा कब, जब हमारे पास की वस्तु को हम किसी अदर व्यक्ति को बेचेंगे, तब जाएगा। तो खरीदने के लिए हम परचेज शब्द यूज करते हैं और बेचने के लिए सेल्स शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। अब वैसे ट्रांजैक्शन में 2 टाइप्स ट्रांजैक्शन होते हैं, बाय कैश पेमेंट, बाय क्रेडिट। कैश पेमेंट में कस्टमर, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, हमारी शॉप में, हमारी शॉप में 2 टाइप्स कस्टमर आता है। एक कस्टमर वो आता है जो हमारे पास आता है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट होता है वो हम उससे डिमांड करता है, हमारे द्वारा वो जो डिमांड की गई जो प्रोडक्ट है वो उसे हम देते हैं, वो उसके एवरेज में जो उस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस रहती है वो हमें देता है। तो हमारा और पर्टिकुलर उस कस्टमर का ट्रांजैक्शन जो हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। क्यों कंप्लीट हो जाता है, उसने जो रिक्वायरमेंट की, हमने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया, और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू थी, प्राइस थी, वो हमें दे दी, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। उधार यदि परचेस किया है तो पर्टिकुलर हमें उस व्यापारी को या दुकानदार को, पर्टिकुलर उस व्यक्ति का पूरा ऑल इंफॉर्मेशन उसे कंप्लीट करना पड़ेगी। सबसे पहले पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज कंप्लीट करना पड़ेगी। ऐसा क्यों किया जाए, क्योंकि हम हमारी बुक्स में पर्टिकुलर उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। हमारी बुक्स में लिखना पड़ेगा कि हमने पर्टिकुलर व्यक्ति को कितने का प्रोडक्ट क्रेडिट किया है, कितना क्रेडिट परचेज उसको किया है, तो कितना पेमेंट उसको लेना है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये गुड्स के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद आता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स वो है ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉस डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉस डेबिट। यदि बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, जितने भी खर्चे होते हैं वो खर्चे, और यदि बिजनेस में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, हानि होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यदि इनकम एंड गेन्स, यदि हमको कोई इनकम होती है, आय होती है या अदर प्राप्ति होती है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है।
इन 3 रूल्स के आधार पर टोटल जनरल एंट्रीज की जाती है। यही डेबिट क्रेडिट से रूल्स है, इन तीनों रूल्स के आधार पर टोटल जनरल एंट्रीज शो की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया एक चीज और परचेस के बारे में कि परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन 5 कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, निःशुल्क नमूने में माल वितरित करना। जब फ्री सैंपल में कोई सा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तब हमारी जनरल एंट्रीज होती है फ्री सैंपल अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। ठीक है, सेकंड कंडीशन गुड्स डोनेशन पर, जब हम माल दान में देते हैं तभी परचेस अकाउंट क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है, और उस समय जनरल एंट्री होती है डोनेशन अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। इसके बाद आता है गुड्स फॉर पर्सनल यूज। गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज मतलब हम हमारे स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से माल निकालते हैं तब परचेस अकाउंट का हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और पर्सनल शब्द के लिए हम ड्राइंग शब्द को यूज करते हैं तो उस समय जनरल एंट्री हो जाती है ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। इसके बाद आता है गुड्स स्टोलन मतलब माल की चोरी हो जाने पर। ठीक है, माल की चोरी हो जाने पर उस समय भी हमारी जनरल एंट्री होती है स्टोलन अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। गुड्स लॉस बाय फायर का मतलब होता है माल आग से जलकर नष्ट हो जाना। जब भी माल आग से जलकर नष्ट हो जाता है तो परचेस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। जनरल एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। ठीक है, तो ये जनरल इसके आपको एक जनरल रूल्स डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। 3 टाइप्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है रिसीवर टू डेबिट, गिवर टू क्रेडिट। रियल अकाउंट्स के अंतर्गत गुड्स कम डेबिट, गुड्स आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड ऑल गेन्स क्रेडिट।